हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। कक्षा 10 के अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नावली 14.1 के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। अब बढ़ते हैं हम 14.1 का पहला प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है भाई। पहला प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। पर्यावरण से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण में क्या भाई, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े क्या किए हैं, एकत्रित किए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया, पहले जानिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्वेक्षण हो रहा है विद्यार्थियों के द्वारा, जहां विद्यार्थियों को एक मोहल्ले के अंतर्गत 20 घर विद्यार्थियों ने चुना है और 20 घरों में किस घर में कितने पौधे हैं उसका क्या किया, एक आंकड़ा एकत्रित किया है और वही आंकड़ा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। अब आगे निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, प्रति घर माध्य पौधे की क्या करिए, संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि प्रति घर कितने पौधे लगे हैं इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़ा क्या कर रहा है भाई कि ऐसे घर जिसमें पौधों की संख्या 0 से लेकर 2 के बीच में, ऐसे घरों की संख्या कितनी है, 1। जिस घर में 3 से 4 पौधे लगे हैं उसकी संख्या कितनी है, 2। जिस घर में 4 से 6 पौधे लगे हैं उसकी संख्या कितनी है, 1। 6 से 8 जिस घर में पौधे लगे उसकी संख्या कितनी है, 5। 8 से 10 पौधे जिस घर में लगे हुए हैं उनकी की संख्या कितनी है, 6। और 10 से 12 पेड़ जिस घर में लगे हैं या पौधे जिस घर में लगे हैं वैसी संख्या कितनी है, 2। और 12 से 14 पौधे जिस घर में लगे हैं उसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो कुल घरों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो कुल घरों की संख्या 20 है। तो कह रहा है कि प्रत्येक घर में लगे हुए पौधों का क्या करिए, माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, चलिए आरंभ करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इस वक्त इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं, फटाफट क्या करिए बेटा, आप अपने दोस्तों में फटाफट इसका लिंक क्या करो, शेयर कर दो। लिंक शेयर करने से फायदा क्या होगा कि तैयारी का समय चल रहा है बच्चों, अगर इसको लिंक शेयर करोगे तो जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं, चाहे जो मित्र हैं आपके, उनके पास जाएगा तो उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ क्या होती रहेगी और इस चैनल का वो क्या कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। तो चलते हैं आरंभ करते हैं, कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे भाई, तो सोल्यूशन तो बहुत आसान होता है, आप जानते हैं। सोल्यूशन में क्या करना होगा, सर्वप्रथम जो दिया गया है उसको हम एक कैसा आंकड़ा है, टेबल आंकड़ा है, इसको हम एक टेबल के रूप में जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, पौधों की संख्या, तो आप लिखिए यहाँ पे पौधों की संख्या, और पौधों की संख्या कितनी है यह हमारा काम है देखना पहले कि पौधे कुल कितने हैं भाई हमारे पास। तो पौधों की संख्या जो है हमारे पास वह एक वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिया गया है। तो कितना है भाई, तो आपका पहला है यहाँ पे वर्ग समूह 0 से लेकर 2, दूसरा आपका है 3 से लेकर 4, फिर तीसरा कितना है आपका 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8 और 8 से लेकर 10 और लास्ट में है आपका 10 से लेकर 12 और क्या है आपका 12 से लेकर 14। तो ये हमारे निकल के क्या गए, वर्ग समूह निकल के आ गए। अब इन वर्ग समूहों के आधार पे कितने कितने घर हैं भाई, तो थोड़ा हम यहाँ घरों की संख्या देख लें। तो अगला हमारा जो बनेगा वो होगा घरों की संख्या, और घरों की संख्या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो घरों की संख्या हमारी होनी चाहिए FI। क्या होना चाहिए बेटा, FI, या तो FI होगा, बराबरता है ना कि कितने कितने घर है। चलिए इसको देखते हैं कितना कितना घर आपका निकल के आ रहा है। तो जिन घरों में 0 से 2 पेड़ लगे हुए हैं वो घरों की संख्या कितनी है, वह है 1। वैसे 3 से 4 वाले हैं 2, 4 से 6 वाले हैं आपके 1, और 6 से 8 वाले हैं आपके 5। उसके बाद से 8 से 10 वाले कितने हैं आपके 6, 10 से 12 वाले कितने हैं 2, और 12 से 14 वाले कितने हैं 2, हमारे को 3 है। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब क्या करो यहाँ पे बिना देरी किए हुए सर्वप्रथम आप क्या करें, FI निकालें, समेशन आप FI निकालें। समेशन आप FI कितना आ गया निकल के, 20 निकल के आ गया। अब क्या होगा भाई, अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम कौन कौन सी विधि निकाल सकते हैं, तो माध्य के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, अगर नाम नहीं दिया तो सर्वप्रथम चेक करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हो सकता है क्या,
अगर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इजिली हो जा रहा है तो फिर हम आगे के दो जो और है वो विधि अपनाने की कोई खास जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो चले आरंभ करें। और यहाँ पे उसके पहले अगर प्रत्यक्ष विधि लगानी है या कोई भी विधि लगानी है तो सर्वप्रथम हमें चाहिए एक्स आई। क्या चाहिए बेटा? एक्स आई। तो एक्स आई कितना आएगा सर आपका? तो आप जानते हैं कि एक्स आई का मान जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये आप अच्छे जानते हो। तो अगर यह जानते हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कहाँ से मिलता है? तो यह हमारा मिलता है वर्गसमूह से। तो वर्गसमूह में ढूंढिए कि लोअर लिमिट क्या है। तो यह पहला जो होगा इसे कहेंगे लोअर लिमिट और जो अंत का होगा उसे कहेंगे अपर लिमिट। दोनों को जोड़ के दो से क्या करिए? भाग दीजिए। तो 0 में 2 को जोड़ोगे 2 और 2 में 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? 1। तो 0 और 2 को जोड़ा, 2 से भाग दिया कितना आ गया? 1। अब 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा निकल के? तो यह हमारा निकल के आ जाएगा 3। वैसे 6 4 कितना होगा? 10। और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और 6 8 कितना होगा? 14। और 14 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7। 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9। और 10 और 12 कितना होता है? 22। और 22 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 11। और देखो 2 का अंतराल है तो यहाँ 2 का मिल जाता है। 11 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो लास्ट वाला हमारा कितना आ जाएगा? 13 निकल के। अब बता, आप एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि प्रत्यक्ष विधि को छोड़ के कोई और विधि अपनानी चाहिए? अगर मुझसे अगर आप पूछो तो मैं तो कहूंगा कि कतई नहीं अपनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि यह एक्स आई का जो मान है यह भी बहुत छोटा है और एफ आई का भी मान क्या है? बहुत ही छोटा है। तो फिर मतलब नहीं बनता है ना कि आगे बढ़ने का। मेरी बात समझ रहे हो? कोई उससे फायदा नहीं है। तो आप क्या करिए, यही निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप? तो आप निकालेंगे एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई एफ आई। और देखते हैं एक्स आई एफ आई हमारा कितना निकल के आता है। अगर एक्स आई एफ आई निकालने में हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारा काम यहीं पर हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। तो ये बहुत आसान है। और चलो यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकालते हैं। 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 2 का गुणा 3 में करोगे 2 3 आएंगे 6। 1 गुणे 5 5। 5 7 35। और 9 छके 54। और 11 दूना 22। और 13 तिहाई 39। तो यह इतना आ गया। अब इसे अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? क्योंकि हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, यह निकालना है। जोड़ो कितना आता है आपका? तो 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 और 23 और 9 जो हमारा होगा 23 और 9 हो जाएगा 32 के 2 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16। तो यह हो गया 162। तो हमारे यहाँ कितना निकल के आ गया? 162 के बराबर। आ रही बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा निकल गया समेशन ऑफ एफ आई और यहाँ निकल गया समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई। यह हमारा मान निकल के यहाँ पे अब आ जाता है। अब क्या पूछा है सर आपने? प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लिखे यहाँ पे, हम थोड़ा इसे साइड कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रति घर माध्य पौधे की संख्या। अब प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि लगा रहे हैं? तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से या प्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या निकालोगे? तो माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है भाई प्रत्यक्ष विधि में? तो माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। यही होता है ना? समझ में आ रही बात? यही होता है। अब यही होता है तो मान उठा के रख दो। मान उठा के रखोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई का मान आया हमारा कितना? 162 मतलब 162। और समेशन ऑफ एफ आई का मान कितना आया? तो ये आया हमारा 20। इतना ही आया। 2 से काट लीजिए। 2 दहा में 20 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। 10 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? यह आ जाएगा 8.1 के बराबर। आगे बात समझ में? तो देखो कितना आसान है। अर्थात आप क्या कह सकते हैं? तो आप अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रति घर माध्य या प्रति घर 8.1 पौधे की क्या होगी? संख्या होगी। यहाँ पे यह बात आप क्या कर सकते हैं?
आप बहुत आराम से आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिए अर्थात अर्थात प्रति घर पौधों की संख्यात्मक माध्य 8.1 होगी। ये हमारा आंसर होगा। अब लास्ट में पूछा है कि यहाँ देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो आपने क्यों किया भाई, प्रत्यक्ष का क्यों प्रयोग किया? आपने इसलिए किया क्योंकि xi का भी जो संख्यात्मक मान है और आप fi का भी जो संख्यात्मक मान है वो बहुत क्या है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग यहाँ पे किया। तो आप लिखेंगे अतः अतः माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया भाई, प्रत्यक्ष विधि का। क्यों? क्योंकि यहां xi और fi का संख्यात्मक मान क्या है, कम है। संख्यात्मक मान क्या भाई, कम है। अगर संख्यात्मक मान इनका क्या होता है, ज्यादा, तो उन परिस्थितियों में फिर हम शायद प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं किए होते, किसी और विधि का प्रयोग करते। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो बेटा कम से कम एक लाइक जरूर दबा दीजिए और फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। तो थोड़ा समय लीजिए, समय लेके आप इसे क्या करें, नोट करें। अगर किसी प्रकार का कोई इशू है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें फंस रहा हो, फंसना तो नहीं चाहिए, बहुत है आसान। कंटिन्यू अगर प्रीवियस आप लेक्चर देख रहे हैं तो यह आपको एकदम जुबानी तौर से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसमें कोई बहुत खास बात ही नहीं है, इतना प्यारा प्रश्न है इसका। तो देखें, अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू होता है तो आप चैट बॉक्स में क्या करें, चैट कर लें, बता दें, मैसेज डाल दें। अन्यथा अगर आपको ये समझ में आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आनी भी चाहिए। अगर कोई नया बच्चा आया हुआ तो इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब करके इस परिवार में जुड़ जाएं। साथ में टेलीग्राम पे जाएं, आप वहां पे बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से चैनल पड़ा हुआ है, उसे सर्च करें और सर्च करके उसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए और समय लेकर आप इसे क्या करें, नोट करें। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं और उन 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी अलग अलग तरीके से है। तो वो कैसे है उसका बंटन सारणी यहाँ पे क्या किया गया है। जैसे जिनकी दैनिक मजदूरी 500 से लेकर 520 रुपए है, ऐसे मजदूरों की संख्या 12 है। जिनकी दैनिक मजदूरी 520 से 540 है, वैसे की संख्या कितनी है, 14। जिनकी मजदूरी 540 से लेकर 560 है, उनका कितना संख्या है, 8। इसी प्रकार से जिनकी दैनिक मजदूरी 560 से लेकर 580 है, इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है। वैसे 580 से लेकर 600 तक की दैनिक मजदूरी वाले के मजदूरी को संख्या, वैसे ही 580 से 600 रुपए दैनिक मजदूरी वाले कुल मजदूरों की संख्या कितनी है, 10 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या गया कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी क्या करें, ज्ञात करें। आपको जो भी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, इन सारे मजदूरों के मतलब कितने मजदूर है, कुल 50, तो कुल 50 मजदूरी को आप दैनिक माध्य क्या करना है, मजदूरी ज्ञात करके बता देना है। और कोई भी एक उपयुक्त विधि क्या करना है, प्रयोग में लाना है, जिसकी वजह से आप ये काम कर सके। तो बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। तो आप एकदम आराम से बैठ जाओ और एकदम एक तक आप यहाँ पे देखिए और आपको इसी क्वेश्चन में सारी चीजें एकदम क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा तो 101% इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर। तो चले करें, तो देखिए आराम करते हैं, कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है बेटा। देखो आते हैं इसका सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तो सर्वप्रथम काम कह रहे हैं आप, जो दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है दैनिक मजदूरी। तो यहाँ लिख लीजिए दैनिक मजदूरी। सर्वप्रथम यह काम करो, किसमें दिया है, रुपये में। तो आप चाहे हिंदी में लिखे चाहे सिंपल से लिखे, कोई बात नहीं है, रुपये में। यह हमारा
पहला है, आपको दे रखा है। दूसरा क्या दिया भाई, श्रमिकों की संख्या। तो श्रमिकों की संख्या जो है यह क्या होगा, बराबरता होगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, एफ आई लिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ मजदूरों को काउंट किया गया ना कि कितने कितने मजदूर हो रहे हैं, जाहिर सी बात यही एफ आई होगा हमारा। उसके बाद से अब दैनिक मजदूरी जो है रुपये में ऐसे वर्ग समूह के रूप में दिया है, लिख लीजिए। पहला वर्ग समूह है 500 से लेकर 520, दूसरा है 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और लास्ट में है 580 से कितना भाई, 600। ऐसे हमारा दिया हुआ, ठीक है। अब 500 से 520 रुपया प्रतिदिन पाने वाले या दैनिक मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या कितना दिया है, जिन्होंने दिया है 12। वैसे ही 520 से 540 का कितना दिया है, 14। 540 से 560 का कितना दिया है, 8। 560 से 580 कितना दिया है, 6। अब 580 से लेके 600 के कुल कितना मजदूर हैं, यह मजदूर हो गए हमारे 10। अरे बात समझ में? अगर यह आ रहा है आपको इतना समझ में तो यह बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद से सर्वप्रथम हमारा जो काम होगा वह काम यह होगा कि हम निकालें समेशन ऑफ एफ आई। क्या समेशन ऑफ एफ आई 50 मजदूरों के बराबर है क्या? देखें तो 2 4 6 8 6 14 और 14 6 20 के 0, करीब कितना करेंगे भाई, 2 या हासिल 2 होगा, तो 2 1 3 1 4 4 1 5। बहुत बढ़िया। तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे निकल के कितने के बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया, जो बिल्कुल वही है जो हमारे मजदूरों की क्या है, संख्या है। अब आगे बढ़े, अब क्या निकालेंगे हम भाई, तो अब हम निकालेंगे एक्स आई, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी ना, एक्स आई तो है नहीं। एक्स आई का मान कितना होता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यही होता है। अब आप क्या करिए, यह अच्छा पहले देखो क्या वर्ग अंतराल सब में समान है बेटा क्या? तो अगर गौर से देखोगे तो 20 का वर्ग अंतराल सब में मिल रहा है हमारे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सब में 20 का है, तो वर्ग अंतराल समान है, इसका मतलब एक निकालो और सब में 20 जोड़ते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 500 प्लस 520 बटा 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20, और यहाँ पे होगा 5 5 10, 1020 बटा 2, 2 से भाग दोगे 2 5 10, 2 एकम 2 0, कितना आ गया 510 आ गया। ठीक, तो ये पहला आपका एक्स आई निकल के आ रहा है कितना, 510। अगले में आप 20 जोड़ दो, अगले में जैसे आप 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 530, फिर अगला कितना हो जाएगा 550, 570 और 590, इतना ही आएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। इसका अगर गुणा करोगे ये कितना होगा, 6 5 11, 1180, इसमें 2 का गुणा करता हूं तो 9 2 18, 5 10 11, 1180, ठीक तो है, बिल्कुल सही है। अब देखो आपसे कहा गया है कि भाई आप एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करें, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने। क्या यह आपको छोटा दिखाई दे रहा है क्या? अगर हम बात आपसे करें, आपसे पूछें कि क्या यह आपका एक्स आई का मान छोटा दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं लग रहा भाई, क्या कहते हैं आप, आपको लग रहा है क्या? तो नहीं, आपका एक्स आई जो है यह छोटा तो नहीं है, तो क्या करें, छोटा बनाएं, और क्या कर सकते हैं, दूसरा तो कोई काम है नहीं हमारे पास, हम इसे क्या करें, छोटा बनाएं। अब ये छोटा कैसे बनेगा सर, यह भी तो बात है, छोटा कैसे बनेगा? तो इसे छोटा बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई का मान कैसे आएगा थोड़ा ये समझते हैं, ठीक है। तो डी आई का मान अगर हम निकालने जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, तो सर्वप्रथम तुम निकालो बेटा डी आई, और डी आई मैंने आपको पढ़ाया होगा, डी आई क्या होता है भाई, तो यह होता है एक्स आई माइनस ए, यही होता है। अब यहाँ ए क्या होगा, तो गौर से देखो इन तीनों के बीच में क्या आ रहा है, 550 आ रहा है, तो हमारा जो ए का मान होगा वह कितना हो जाएगा 550। तो सर्वप्रथम एक्स आई 550 में से ए घटाओ तो ये हो जाएगा 0। अब देखो 550 में से ये कम है ना एक्स आई का मान, ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाओ लेकिन माइनस में आ जाएगा, यह हो जाएगा 0। और 5 में से 3 गया कितना हुआ 2, और 5 में से 5 गया लेकिन माइनस में। अब देखो आगे, इसमें से यह घटाओगे तो कितना आ जाएगा -40 आ जाएगा। वैसे ही 570 में से 550 जाकर कितना बचेगा 20, और ये कितना आ जाएगा 40।
अभी भी हम चाहें तो बहुत आराम से एक काम कर सकते हैं। यहाँ गुणा करना अब आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों भाई? अगर ध्यान से देखो आप, तो ये है 12 है, ये 14 है, ये 8 है, 6 है, 10 है, और डी आई का भी मान कोई बहुत ज्यादा हमें बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और आप निकाल लीजिए यहाँ पे जो आपको निकालना है, और आप निकालिएगा डी आई एफ आई। डी आई एफ आई कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12 चौको 48 माइनस 480, ये होगा 14 दूना 28 माइनस 280, 8 का जीरो में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? जीरो। 6 दूना 12 120, और इसका 40 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 400। ठीक है, अब इसका देखो मान कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा जीरो, 8 8 16, और 4 2 6 1 7, 760 माइनस में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा 2, और 4 ये कितना होता है? 5। तो अगर हम निकालें कि समेशन ऑफ डी आई एफ आई कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दो, चिन्ह केवल माइनस का लग जाए क्योंकि बड़ा है, ये आ जाएगा माइनस में। जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 2 गया 4, और 7 में से 5 गया तो कितना अच्छा? 204। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया डी आई एफ आई का मान, और डी आई एफ आई हमारा कितना आ गया? माइनस 240। अब क्या करोगे भाई? अब तो बड़ा सिंपल है, कौन सा विधि लगाओगे? आपने डी आई एफ आई निकाला है, तो डी आई एफ आई के लिए हम लगाते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सा लगाते हैं बेटा? कल्पित माध्य विधि। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसके आधार पर निकालें। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः अतः फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, और यह ज्ञात करने के लिए हम जो यहाँ विधि लगा रहे हैं वह हमारा विधि है कल्पित माध्य विधि से या विधि द्वारा। या लिखना कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा विधि लगा दे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया, ठीक है। एग्जामिनर भाई खुश, एग्जामिनर खुश हो जाए, कोई समस्या नहीं। एग्जामिनर को ये बात क्लियर है कि बच्चे ने क्या लगाया, हमने वो एकदम क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है आपका बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि के जैसे समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, लेकिन चूंकि डी आई में से ए घटाए होते हैं तो इसमें ए क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो ए प्लस आई। आई बात समझ में? बस बस वैल्यू उठा के रखो, तुम्हारा काम हो गया। ए का मान कितना है भाई? तो ए हमारा है 550। कितना बेटा? 550। उसके बाद से सॉरी प्लस यहाँ पे डी आई एफ आई का मान कितना है हमारा? तो डी आई एफ आई जो हमारा निकल के आया वो आया है माइनस 240 बटा एफ आई कितना है? तो ये हमारा 50। इतना ही है। अब देखें क्या करिएगा, ये जीरो से यह जीरो क्या हो गया? कैंसिल। अब 5 से कम 5, और यहाँ पे 5 चौको 20, 40 हो गया, और 8 पचे कितना होता है? 40 होता है। तो यह हो गया आपका यहाँ पे 550, अब प्लस माइनस का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? माइनस 4.8। अब कुछ करना ही नहीं है, घटाना है। आप बहुत करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 550.0 माइनस 4.8, क्योंकि यहाँ दशमलव हमने भी इसको दशमलव में कर दिया। अब कैरी कराओ, यह हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 2, दशमलव गया, यहाँ हो गया 9, और 9 में से 4 गया कितना बचा? 5, यहाँ कितना हो गया? 4, और यहाँ कितना हो गया? 5। तो कितना निकल के आ गया? 545.2। यह क्या निकल के आया? 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का क्या निकल के आ गया? मार्क्स निकल के आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 545.2 के बराबर। तो लास्ट में क्या लिखोगे भाई? अब यही हमारा आंसर हुआ। अब आप यहाँ पे लिख दें अर्थात अर्थात फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी
545 रुपया 20 पैसा होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर किसी बच्चे का मन कर रहा हो कि सर इसे और भी छोटा करना है, तो भाई और भी छोटा करने के लिए क्या तुम निकाल लीजिएगा, यूआई निकाल दीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अन्यथा तो ये एकदम बेहतर है, इसमें कोई समस्या नहीं, छोटा मोटा तो आप गुणा भाग कर ही सकते हैं। तो उसके आधार पर हमने इसका क्या किया, मान निकाला। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप थोड़ा समझ लीजिए, इसे नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसको कम से कम ट्रिपल स्टार तो दे ही सकते हैं भाई, यह क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहता है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। आप भी स्कूल जाते हो ना बेटा, तो माता पिता आपको भी पर डे कुछ ना कुछ देते होंगे, दिन में खाने पीने के लिए, चाहे जो भी कार्य के लिए आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो भी देते होंगे, देते ही देते होंगे। इसी को दैनिक जेब खर्चा कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि माध्य जेब खर्चा, अब जितने भी बच्चे हैं सबका माध्य जेब खर्चा पहले से ही दे दिया, मतलब माध्य का मान पहले से दे रखा है। तो कह रहा है लुप्त ब्राह्मणता एफ क्या करो, ज्ञात करो। आपको एफ का मान ज्ञात करना है। कहाँ है एफ भाई, यहाँ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो नहीं, कैसे दिया है, तो जिन बच्चों का, यहाँ देखना ध्यान से, जिन बच्चों का दैनिक जेब खर्च 1113 रुपया है, वो बच्चों की संख्या कितनी है, 7 है। जिनका 1315 रुपया दिया जा रहा है उनका कितना है, 6। जिनको 1517 रुपया दिया जा रहा है उनका कितना है, 9। 1719 रुपया जिनको दिया जा रहा है उनमें बच्चों की कुल संख्या कितनी आई, 13। 19 से 21 रुपया जिनको दैनिक जेब खर्चे के रूप में दिया जा रहा है, जेब भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, वो यहाँ पे एफ है। इसी एफ को आपको बताना है कि कितना आखिर बच्चे हैं यहाँ पे। वैसे 21 से 23 रुपया पाने वाले कुल बच्चे कितने हैं, 5 हैं। और 23 से 25 रुपया जिनको दिया था वो सब बच्चों की संख्या कितनी है, 4। बहुत आसान है, डरते थोड़ी हैं, बहादुर बच्चे हैं हमारे सारे। देखो कैसे करेंगे भाई, आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यह सबसे आसान कंसेप्ट है, सबसे इजी है। आप यहाँ पे लिखे बेटा, सर्वप्रथम लिखिए दैनिक जेब भत्ता किसमें, रुपये में। सर्वप्रथम आप ये लिख लीजिए। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों की संख्या, किसकी संख्या भाई, आप लिखेंगे बच्चों की संख्या। अब बच्चों की संख्या, देखिए यहाँ एफ को क्या कहा है, बारंबारता का है, इसका मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। क्लियर, यह हो गया। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या क्या दिया है। दैनिक जेब भत्ता आपका दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये हमारा दिया हुआ, यह कितना है, 7, 6, 9, 13, यहाँ पे आ गया एफ, 5 और 4। क्लियर। उसके बाद अब क्या करते हो आप, इसके बाद आप तुरंत एक काम करते हैं और आप निकालते हैं समेसन ऑफ एफ आई। क्या निकालते हैं भाई, समेसन ऑफ एफ आई। तब समेसन ऑफ एफ आई क्या होगा, तो सबको जोड़े। अब देखो 5 4 9, 9 में एफ तो नहीं जुड़ेगा, ये तो वेरिएबल है तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो जुड़ रहा है उसको पहले जोड़ लो। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 27, और 27 के साथ कितना हो गया, 34 के 4, 3, उसका 3 1 4, तो कितना हो गया, 44। अब एफ नहीं जुड़ा ना, तो एफ कोई तो मान आएगा ना बेटा, इसलिए इसको हम लिखेंगे प्लस एफ, ऐसे लिखते हैं। तो यह हमारा निकल के आ गया समेसन ऑफ एफ आई इक्वल टू 44 प्लस एफ के बराबर। अब क्या करोगे सर आप, अब आपका पहला काम होगा यहाँ, वह निकालना होगा एक्स आई कितना होगा। क्या निकालना है आपको, एक्स आई। और एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यही होगा ना। तो चलिए
क्या देखो कि सबक में वर्ग अंतराल एक जैसा है क्या? 13 में से 11 जाएगा 2, 15 में से 13 जाएगा 2, 17 में से 15 जाएगा 2, 19 में 17 जाएगा 2, 21 में शनि जाएगा 2, 23 में से 21 जाएगा 2 और 25 में से 23 जाएगा, कितना होगा 2। इसका मतलब एक का निकालो, सब में 2 जोड़ते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 13 11 कितना होगा 24, और 24 में 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ गया 12। इस वाले वर्ग समूह का xi का मान निकल के आ गया 12। तो दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा 14, तीसरे का कितना हो जाएगा 16, चौथे का कितना हो जाएगा 18, और इसका कितना होगा तो इसका हो जाएगा 20, और इसका कितना हो जाएगा 22, और अंत वाले का कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 24। अब क्या प्रत्यक्ष विधि लगाना उचित होगा? थोड़ा ये समझने वाली बात है कि क्या हम प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे लगा सकते हैं? लगा जरूर सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसको और आसान बना सकते हैं क्या? बिल्कुल ही बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना। तो क्या निकाल दें यहाँ पे डी आई निकाल दें। क्या निकालें डी आई। जब आसान बनाना है तो और आसान बनाए, और क्या बना सकते हैं डी आई। और डी आई क्या होता है सर? तो डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए, यही होता है ना बेटा एक्स आई माइनस ए। जोड़ो इसमें एक्स आई में ए का होगा, तो ए तो मैंने कहा था क्या होता है एकदम बीचों बीच का। तो ये देखो इधर 3 इधर 3 बीच में क्या है 18, यह 18 हमारा किसका मान होगा ए का मान होगा। क्लियर ना? तो एकदम बीचों बीच का मान आ गया हमारा 18। अब घटा दो एक्स आई में से घटा दो, तो 18 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 0। 16 में से 18 जाएगा -2, 18 में से 14 जाएगा 14 में से 18 जाएगा -4, और 12 में से 18 जाएगा -6। उसी प्रकार से 18 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 20 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 2, 22 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 4, और 24 में से आपका 18 जाएगा कितना बचेगा 6। अब तो बढ़िया है भाई, अब तो कोई टेंशन नहीं है। क्या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर आपकी इच्छा हो तो आगे बढ़ा सकते हो क्या? बढ़ाओ इस बार थोड़ा इस क्वेश्चन में बढ़ा के देखते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या निकालोगे? आप निकालोगे एफ यू वाई। क्या निकालोगे बेटा यू वाई। यू वाई क्या होता है? तो यू वाई होता है डी आई बाई एच, डी आई बाई एच। एच क्या होगा? तो मैंने कहा है भाई कि डी आई में जो भी मान आए हैं उस मान को ढूंढिए कि सबसे बड़े कौन से टेबल से कटेगा। तो सबसे बड़ा ये टेबल जिसमें कटेगा वो क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब h का मान यहाँ निकल के जो आएगा वो किसके बराबर आएगा 2। तो जितना आएगा उसे भाग दे दीजिए, 2 से 6 में भाग देंगे तो इतना कितना आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 1 2 3। तो बड़ा आसान है भाई, अब तो बहुत छोटा हो गया। अब छोटा हो गया अगर तो यहाँ बेटा आप निकालिए। अब क्या निकालोगे? अब हम निकालेंगे यू आई एफ आई, ये निकालोगे ना यू आई और एफ आई। तो निकालो यू आई एफ आई। क्या आएगा यू आई एफ आई भाई? तो 7 का गुणा 3 में करो तो -21, 6 का गुणा -2 में करोगे तो -12, 9 का गुणा 1 में करोगे तो -9, और 13 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा बेटा 0। एफ का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा एफ आ जाएगा। वैसे ही 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूना 10, और 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 से 12। लीजिए इतना निकल के आ गया। अब अगर इतना निकल के आया तो समेशन ऑफ यू आई एफ आई क्या होगा? समेशन ऑफ यू आई एफ आई कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ जोड़ लो। कितना आएगा भाई? तो यह आएगा 2 1 3 और 9 3 12 के 2, और 2 1 3 और 3 1 4, तो -42। और ये कितना आएगा भाई? तो यह आएगा, इसको जोड़ेंगे तो f प्लस 22 कितना आएगा? अब 22 में से अगर सॉरी 42 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा 20। तो इसका मान निकल के आएगा f माइनस 20 के बराबर, इतना ही आएगा। इसको जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा f माइनस 20 के बराबर। अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो बड़ा आसान है। आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है कि बच्चों के, सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे दिया है। क्या लिखोगे भाई? दिया है। क्या दिया है? तो माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च। और माध्य जेब खर्च हमारा जो दिया हुआ है वो कितना रुपया दिया 18 रुपया, इतना आपको दे रखा है। अब आप क्या करो, तो जो दिया है वही तो आपको निकालना है। तो आप निकाले यहाँ पे बच्चों के दैनिक जेब खर्च का माध्य
किसके माध्यम से निकालोगे? आप यहाँ पर अब सबसे लास्ट वाला आप लगा रहे हैं, और यह है पग विचलन विधि से या विधि द्वारा। अब पग विचलन विधि द्वारा क्या होता है भाई? तो माध्य बराबर होता है हमारा समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। और देखो यू आई एफ आई में जो हमारा यू आई है उसमें एच से भाग दिया है, तो मान न बदले इसलिए एच का इसमें क्या करते हैं? गुणा। और साथ ही साथ एक्स आई में से एक घटाए होते हैं, इसलिए ए को यहाँ लाके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? अब बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। अब कुछ मत करो, अब मान उठा के रख दो। ए का मान ये हमारा कितना? 18। तो सो हियर इज द 18 प्लस यू आई एफ आई। तो यू आई एफ आई हमारा जो निकल के आया है, यह आया है आपका एफ माइनस 20। इतना आया है बाई एफ आई का मान है 44 प्लस एफ इंटू यहाँ पे क्या है भाई? एच। और एच का मान कितना है? तो एच हमारा निकला है कितने के बराबर? 2 के बराबर। साथ ही साथ यह माध्य का मान भी तो दिया है भाई ना, कितना दिया? 18। मजे की बात समझ में आया बेटा? 18। अब क्या करते हैं हम? इस 18 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया 18 माइनस, चूंकि प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 18। इतना आ गया। यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा एफ माइनस 20 बाई 44 प्लस, माफी चाहेंगे, यह एफ है, फाइव नहीं है, एफ है, एफ इंटू 2। अब 18 में से 18 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 0। और यहाँ क्या बचेगा? एफ माइनस 20 बाई 44 प्लस एफ इंटू 2। अब ये 2 में इधर जाएगा तो किसमें होगा? भाग में। तो जब 0 में किसी संख्या से भाग देते तो पूरे का मान क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब यहाँ निकल के हमारा मान आ रहा है एफ माइनस 20 बाई 44 प्लस एफ इजकल टू 0। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा एफ माइनस 20, और इस पूरे का जब उधर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब माइनस 20 को उधर भेजेंगे तो एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा? वो निकल के आएगा आपका 20 के बराबर। आई बात समझ में? अब क्या करोगे भाई? अब कुछ नहीं करना है, अब बस यहाँ पे एक लाइन लिख लो, अर्थात क्या पूछा है यहाँ पे? कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अर्थात लुप्त बारंबारता एफ का मान 20 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझ में? तो देखिए कितना आसान है, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ठीक से समझिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप चित्त मन शांति से इस चैनल से जुड़े रहें और साथ में पढ़ाई करते रहें और साथ में इंजॉय भी करते रहें, ठीक है ना? तो पढ़ाई को थोड़ा ना इंजॉय में ही पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। यह एजुकेशन है, एजुकेशन को जितना प्यार से पढ़ोगे इससे इतना ही आपको क्या होगा? प्यार मिलेगा। जितना दबाव में पढ़ोगे आपको समस्या बढ़ती जाएगी। तो अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो वो एक बार इस पूरे वीडियो को क्या करेगा? रिमाइंड करके देख लेगा, या गारंटी है कि आपको ये बात क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे के भी लेक्चर जाके आप क्या कर लो? एक बार देख लो, ये सारी चीज आपको एकदम क्लियर क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जल्द ही अगला आपका वीडियो आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी हम लोग आप लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए तब तक आप अपनी तैयारी को ढंग से करिए, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।